दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम लोन के बारे में। होम लोन लेने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आज के टाइम में अपना खुद का घर होना हर फैमिली का सपना होता है, बट राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस की वजह से कैश में घर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। यहीं पर होम लोन एक स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सॉल्यूशन बनकर सामने आता है। ए होम लोन हेल्प यू बाय ए रेडी हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, या फिर अपना घर बिल्ड या रेनोवेट करने में फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। बट याद रखिए, होम लोन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसीलिए डिसीजन लेने से पहले सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज ए होम लोन? होम लोन एक सिक्योर लोन होता है जहां प्रॉपर्टी बैंक या एनबीएफसी के पास मॉर्गेज रहती है। इसका टेन्योर लगभग 10 to 30 इयर्स तक हो सकता है और इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन से कम होता है क्योंकि प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में रखी जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ होम लोन की। डिफरेंट नीड्स के लिए अलग अलग होम लोन्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, होम परचेज लोन, रेडी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए। दूसरा, कंस्ट्रक्शन लोन, प्लॉट पर न्यू घर बनाने के लिए। तीसरा, होम इम्प्रूवमेंट लोन, रेनोवेशन या रिपेयर करने के लिए। चौथा, बैलेंस ट्रांसफर, हाई इंटरेस्ट रेट को लो इंटरेस्ट रेट में शिफ्ट करने के लिए। राइट लोन टाइप चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड सिबिल स्कोर की। होम लोन एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है मंथली इनकम, एज, जॉब स्टेबिलिटी, बिजनेस विंटेज और सबसे इंपॉर्टेंट सिबिल स्कोर। जनरली 750 प्लस सिबिल स्कोर होने पे लोन अप्रूवल का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो लोन रिजेक्ट भी हो सकता है या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन लेना पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट एंड ईएमआई की प्लानिंग। होम लोन में दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं। पहला फिक्स रेट, ईएमआई सेम रहती है। दूसरा फ्लोटिंग रेट, जिसमें ईएमआई मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लोटिंग क्या होती है और फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, आपकी ईएमआई आपके टोटल इनकम की 40% से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कॉमनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप या आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो लोन अप्रूवल स्मूथली हो जाता है। और इसके साथ साथ डाउन पेमेंट का प्लान पहले से करके रखें। प्रोसेसिंग फीस और चार्जेज को चेक जरूर करें। लीगल वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। ईएमआई हमेशा कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर होम लोन सही प्लानिंग के साथ लिया जाए तो यह आपके सपनों का घर आसानी से हकीकत बना सकता है। स्मार्ट प्लानिंग टुडे, स्ट्रेस फ्री होम टुमारो। अपने सपनों का घर बनाइए, लेकिन समझदारी के साथ।